जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को गोगा नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भाद्रपद महीने में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दूसरे दिन गोगा नवमी मनाई जाती है। राजस्थान के लोकप्रिय देवता गोगा जी महाराज को गोगा जाविर, गोगा गोगा, पीर पावर, पीर गोवा, चौहान गोवा, राणा गोवा, वीर गोवा महाराज और राणा मंडलिक के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के हनुमान जिले का एक छोटा सा कस्बा गोगा मेरी, जिसमें भादो माह के कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को बहुत ही बड़ा गोगा जी का मेला लगता है। इस मेले में श्रद्धालु राजस्थान राज्य के अतिरिक्त जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एवं गुजरात से वहां पर आते हैं। गोगा नवमी को पर्व को बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। बाबा गोरखनाथ के परम शिष्य गोगा जी महाराज के नागों का देवता माना गया है, इसीलिए इस दिन नागों की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि पूजा स्थल की मिट्टी को घर पर रखने से सांपों के भय से मुक्ति मिलती है। पौराणिक मान्यता है के अनुसार गोगा जी महाराज की पूजा करने से सांप, दंश या भय नहीं रहता है। हिंदू ने उन्हें गोगा जी तथा मुसलमान इनको गोगा पीर एवं जाहर पीर के रूप में पूजते हैं। कई जगहों पर गोगा जी की पूजा रक्षाबंधन के दिन से ही शुरू हो जाती है और यह 9 दिन तक चलती है। इसी कारण इसे गोगा नवमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन में गोगा जी महाराज की विधि विधान से पूजा की जाती है। पूजा अनुष्ठान पूरा होने के बाद उपवास को के बीच प्रसाद के रूप में चावल और चपाती वितरित की जाती है और गांवों के घर घर यह रिवाज है कि रक्षाबंधन के दूसरे दिन से गुड़ और चीनी मिलाकर गोगा जी को चढ़ाया जाता है। इस प्रसाद को शेरनी कहा जाता है। फिर घर के सदस्यों में अड़ोस पड़ोस में इस शेरनी को प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। गोगा देव को सांपों का देव भी कहा जाता है। इनकी पूजा करने से निसंतान दंपति को संतान सुख की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, यह भी माना जाता कि गोगा देव के पास जहरीले से जहरीले सांप को वश करने की शक्ति होती है। इसलिए अगर हम गोगा नवमी के दिन गोगा देव की विधि विधान से पूजा करते हैं तो सांप दोषों से, हमारे सपनों से डसने का भी डर भी दूर हो जाता है। साल 2024 में गोगा नवमी का पर्व 8 सितंबर शुक्रवार को मनाया जाएगा। 8 सितंबर को गोगा जी की पूजा करने का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 7:36 से 10:45 तक। इसी के बीच में आपको गोगा जी के महाराज की पूजा अर्चना करनी है। पूजा अर्चना करें तो गोगा जी महाराज की कथा अवश्य सुने। तो आइए अब जानते हैं कि गोगा जी महाराज की पूजा कैसे की जाती है। गोगा जी की महाराज को अवरोही योद्धा के रूप में पूजा जाता है। गोगा जी के स्थान पर सांप की आकृति खुदी हुई होती है और इनका स्थान केजरी के पैर के नीचे होता है। गोगा जी को नागराज का अवतार माना जाता है। इसलिए तो गोगा जी के बारे में कई सारी कहावतें प्रचलित है, जैसे गांव गांव, खेजरी गांव, गांव गांव। गोगा जी महाराज की पूजा के लिए कुम्हार लोग जो घड़े बनाते हैं वह रक्षाबंधन के दिन से ही मिट्टी के घोड़े लाकर घर घर रखने शुरू कर देते हैं। उन्हें मिट्टी के घोड़ों का गोगा नवमी का पूजा होती है। घर पर महिलाएं दीवार पर पूर्व की ओर दीवार के ऊपर घोड़े के ऊपर बैठे हुए गोगा जी महाराज की गाय के गोबर की आकृति बनाती है। उसके आगे पीछे सांप की आकृति होती है। साथ में एक खेजरी का वृक्ष भी बनाया जाता है। सूरज और चांद बनाए जाते हैं। बाद में उसी आकृति के आगे नीचे जमीन के ऊपर गाय के गोबर से एक गोल सा घेरा बनाया जाता है। कटोरे की तरह उसके अंदर दाल रखी जाती है और बाद में उसमें खीर और जो भी अपने अनुष्ठान बनाए हैं वह रखकर साथ में वहाँ पर शेरनी भी चढ़ाई जाती है और फिर उन मिट्टी के घोड़ों पर वहाँ पर रखा जाता है। उन घोड़ों के सिंदूर से तिलक किया जाता है, गले में मोली बांधी जाती है और एक घी का दीपक वहाँ पर जलाया जाता है। इसके साथ ही एक कलश में पानी भरकर वहाँ पर रखा जाता है। फिर घर के प्रत्येक सदस्य वहाँ पर आकर गोगा जी महाराज के दर्शन करके माथा टेकते हैं और अपने मंगल जीवन की कामना करते हैं और रक्षाबंधन पर बांधी गई राखियाँ खोलकर गोगा नवमी के दिन गोगा जी के चरणों में अर्पित की जाती है। महिलाएं इस दिन गोगा जी महाराज के सामूहिक गीत भी गाती है। ऐसी
मान्यता है कि यदि किसी के घर पर सांप निकल जाता है तो गोगा जी के कच्चे दूध का छींटा लगा दे, जिससे सांप बिना हानि पहुँचाए वापस चला जाता है। जिस घर में गोगा जी की पूजा होती है उस घर के लोगों को सांप कभी नहीं काटता। गोगा जी पूरे परिवार की रक्षा करते हैं। गोगा जी महाराज की पूजा आराधना सभी धर्मों को लोग करते हैं। तभी तो एक कहावत प्रचलित है कि डर तो गोगा धोके, क्योंकि सर्प के डर से हर जाति के हर समुदाय के लोग गोगा नवमी की गोगा जी महाराज की पूजा अर्चना करते हैं, ताकि गोगा जी महाराज उनके इस परिवार के पूरे साल तक रक्षा करें। तो आइए अपने मंगल जीवन की कामना करते हुए सुनते हैं गोगा जी महाराज की कथा। बोलिए गोगा जी महाराज की जय हो, बोलिए नागराज देवता की जय हो। गोगा जी का जन्म भादो माह के कृष्ण पक्ष के ददेरवा चूरू नामक स्थान पर हुआ था। गोगा जी को सांपों का देवता तथा जाहर पीर देवता भी कहा जाता है। इनके पिता का नाम जेवर जी चौहान तथा माता का नाम बाछल देवी था। इनकी पत्नी केमल थी देवी थी, जो कोलूमंड के बूढ़ी जी राठौर की पुत्री थी। जबीर गोगा के गुरु का नाम गोरखनाथ तथा इनकी घोड़ी का नाम नीली था। मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि जाहर गोगा जी के माता पिता जेवर जी का बाछल दे कोई संतान नहीं थी। इस बात को लेकर बहुत ही चिंतित रहते थे। उन्होंने कभी पुत्र रतन किए भी उनके संतान की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन गुरु गोरखनाथ जी गोगा मेरी पर तपस्या करने के लिए आए हुए थे। जब जेवर जी पर बाछल देवी को इसका बात का पता चला तो वह दोनों गुरु गोरखनाथ जी से मिलने के लिए चले गए। जैसे ही दोनों वहाँ पर पहुँचे तो गोरखनाथ जी तो तपस्या में लीन थे, तो दोनों वहाँ पर बैठ गए और तपस्या पूरी होने का इंतजार करने लगे। जैसे ही गुरु गोरखनाथ जी की तपस्या समाप्त हुई तो उन्होंने उन दोनों को वहाँ पर बैठे देखा, तो पूछा कि आप दोनों यहाँ पर आना कैसे हुआ। तो दोनों पति पत्नी ने गुरु गोरखनाथ जी को बड़े ही श्रद्धाभाव पूर्वक प्रणाम किया और अपने निसंतान होने की बात उन्हें बताई। तो गोरखनाथ जी ने उनकी सारी बात सुनकर उनकी श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें पुत्र प्राप्ति की आशीर्वाद दे दिए और एक फल देते हुए कहें कि यह गूगल फल है, इनका श्रद्धापूर्वक सेवन करने से आपका बहुत ही जल्द एक संतान की प्राप्ति होगी। तो यह सुनकर वह दोनों पति पत्नी बहुत ही खुश हुए और उस फल को लेकर घर आ गए। फिर उन्होंने उस फल को मन में पूरी श्रद्धा और विश्वास रखकर खा लिए। कहा जाता है कि उस फल के खाने के 9 महीने बाद में ही गोगा जी का जन्म हुआ था। गगल फल के कारण उनका जन्म हुआ, इसलिए उनका नाम गोगा जी रखा गया। समय के साथ गोगा जी बड़े होते गए। फिर उनका विवाह केमली देवी के साथ हुआ। कहते हैं कि कुछ समय बाद गोगा जी अपने मौसेरे भाई अर्जुन चौहान व सूरज चौहान के साथ कुछ जमीन के मसलों को लेकर झगड़ा हुआ। अर्जुन और सूरज गोगा जी के खिलाफ फौज चढ़ा लाई और इन सभी फौजों ने गोगा जी महाराज की सारी गायों को लिया। तो यह देखकर गोगा जी मन में प्रतिरोध का ज्वाला भड़क उठी। उन्होंने युद्ध किया। गोगा जी को युद्ध में चपल और सिद्ध होने के कारण रण क्षेत्र में कहीं दिखाई देते। उनके इन रण कौशल को देखकर महमूद गजनवी ने कहा था कि यह तो जहीरा पीर है, यानी कि साक्षात देवता के समान प्रकट होता है, इसलिए यह जहर पीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कहा जाता है कि युद्ध भूमि को गोगा पीर अपने 46 पुत्रों और 60 भतीजे के साथ वीरगति को प्राप्त हुए। साथ में यह भी कहा जाता है कि जब युद्ध हुआ तो गोगा जी का सिर जब धड़ से अलग हो गया था, फिर भी गोगा जी महाराज युद्ध कर रहे थे। कहते हैं कि जहाँ जाबिर वीर गोगा जी का शीश कटकर गिरा था, उस स्थान को मुड़ मेरी यानी कि गोगा मेरी कहते हैं, जो नौहर हनुमानगढ़ में है। जवाहर गिर गोगा जी के इस अद्भुत साहस और वीरता को देखकर महमूद गजनवी भी अचंभित रह गए। कहा गया और उसने ही गोगा जी और जावर ही को उपाधि दी थी। गोगा जी ने देश रक्षा और गौ रक्षा के लिए अपने प्राण निछावर कर दिए। कहा जाता है कि राजस्थान का किसान वर्षा न होने के बाद जब दोबारा जुताई शुरू करता है तो एक राखी गोगा के नाम ही हल में बांधता है और एक और राखी हाली के में बांधता है। हाली यानी कि जो जुताई करता है। हर किसान के खेत में खेजरी बेच का नीचे गोगा जी का स्थान होता है और वह सांप की आकृति भी
होती है ताकि गोगा जी महाराज अपने प्यारे किसानों की रक्षा करें, क्योंकि उन्हें रात दिन खेतों में मेहनत मजदूरी करनी होती है, तो उन्हें कोई सांप डस ना ले, भय ना रहे। बोलिए गोगा जी महाराज की जय हो। अब सुनेंगे दूसरी कहानी नाग देवता की। बोलिए नाग देवता की जय हो। जब बोलिए भोलेनाथ की जय हो। प्राचीन समय की बात है, एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। सातों के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र और विदुषी और सुशील महिला थी, परंतु उसके कोई भाई नहीं था। एक दिन की बात है कि बड़े बहू ने घर निपने के लिए मिट्टी लाने के लिए सारी बहुओं को कहा, तो अपनी जेठानी के कहे अनुसार सारी बहुएं बल और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने के लिए उसके साथ चल पड़ी। जैसे ही सातों बहुएं मिट्टी को खदान पर पहुंची और वहां पर जाकर मिट्टी खोदने लगी, तभी पर वहां पर एक सांप निकला जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। तो छोटी बहू ने यह देखा तो उसने अपनी जेठानी को रोकते हुए कहा कि दीदी इसे मत मारो, इसका क्या कसूर, यह तो बेचारा निरपराध है। तो छोटी बहू की बात सुनकर बड़ी बहू ने उस सांप को नहीं मारा। तब वह सांप एक ओर जाकर बैठ गया। वह मिट्टी लेकर जैसे वहां से चलने लगी तो छोटी बहू ने उस सांप से कहा कि हम अभी लौट कर आती हूँ, तुम यहाँ से जाना नहीं। यह कहकर वो सातों बहुएं मिट्टी लेकर घर गई और घर के कामकाज में फंसकर सांप से जो वादा किया था उसे भूल गई। दूसरे दिन उस सांप को किया वादा याद आया तो वह सबको साथ लेकर वहां पर पहुंची तो देखा तो सांप तो उसी स्थान पर बैठा था। तो सांप के पास जाकर बोली कि सांप भैया नमस्कार। सांप ने कहा मुझे भैया कह चुकी है, इसलिए तुझे मैं छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण मैं तुझे अभी डस लेता। तो छोटी बहू बोली कि भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सांप बोला कि अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, जो तुझे मांगना है मांग लो। वह बोली नहीं भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। इस तरह सांप से बातचीत करके छोटी बहू घर आ गई। कुछ ही दिनों बाद वह सांप मनुष्य का रूप धारण करके उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को मेरे साथ भेज दो। तो सब लोगों ने कहा कि इसके तो कोई भाई नहीं है, अब अचानक से भाई कहाँ से आया। तो वह बोला कि मैं इसके दूर के रिश्ते में भाई लगता हूँ, मैं बचपन में ही बाहर चला गया था, अब मैं लौट कर आया हूँ। तो उसके विश्वास दिलाने पर घर लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। इस तरह सांप छोटी बहू को लेकर चल पड़ा। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सांप हूँ, इसलिए तुम मुझसे डरना मत और जहाँ जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ पर मेरी पूँछ पकड़ लेना। तो उसने अपने भाई के कहे अनुसार किया और उसके घर पहुँच गई। उसके घर पहुँचने पर उसने देखा कि उसके घर में तो खूब सारा धन और ऐश्वर्य है। वह देखकर आश्चर्यचकित हो गई। तो सांप ने उसे अपने माता पिता से मिलवाया तो वे अपनी मुँह बोली बेटी को देखकर बहुत ही खुश हुए और उसका खूब आदर सत्कार किया। इस बेटी तरह छोटी बहू ने अपने मायके में रहने लगी। एक दिन सांप की माता ने उससे कहा कि बेटी मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ, तो अपने भाई को ठंडा करके दूध पिला देना। तो उसने कहा ठीक है, आप चिंता न करें। मगर उसे यह बात का ध्यान नहीं रही कि उसे गर्म दूध नहीं पिलाना है। तो उसने जल्दी में कटोरी में गर्म दूध डाला और सांप के आगे रख दिया, जिससे उसका मुंह पूरी तरह से जल गया। जब उसकी माता घर लौटकर आई और सांप की यह हालत देखी तो वह बहुत ही क्रोधित हो गई। लेकिन सांप ने उसे समझाया कि माताजी इससे गलती हो गई है, जानबूझकर इसने ऐसा कुछ नहीं किया। तो अपने बेटे के समझाने पर चुप हो गई। कुछ दिनों के बाद सांप ने कहा कि बहन को अब उसके घर के लिए विदा कर देना चाहिए। तब सांप ने और उसके माता पिता उसे बहुत सारा सोना चांदी जेवर वस्त्र आभूषण देकर विदा किए। सांप बना भाई उसे घर छोड़ने के लिए उसके साथ चला गया। जैसे वो अपने ससुराल पहुंची तो इतना सारा धन देखकर बड़ी बहू ईर्ष्या से कहा कि भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उसे और भी धन लेकर आना चाहिए। सांप ने अपनी बहन के जेठानी की कही हुई यह बात सुनी तो उसने और बहुत सारी सोने की चीज़ों ला कर दे दी। तो यह देखकर बड़ी बहू ने कहा कि इन्हें डरने के लिए झाड़ू भी सोने के लिए
बेड भी सोने की चाहिए। तब सांप ने झाड़ू भी सोने का लाकर रख दी। छोटी बहू के हीरो मणियों से जड़ा हुआ एक अद्भुत हार भी दिया था, जिस छोटी बहू ने अपने गले में पहन लिया। उस हार का चर्चा पूरे गांव में फैल गई और फैलते फैलते उस देश के रानी के पास यह खबर पहुंची तो उसने राजा से कहा कि सेठ जी की छोटी बहू के यहाँ जो हार है वह यहाँ पर आना चाहिए, मैं उसी पहनूंगी, उसे पहनने का हक सिर्फ मेरा है। तो रानी की बात सुनकर राजा ने अपने मंत्री को हुक्म दिया कि सेठ जी के छोटी बहू के गले में जो हार है उसे जल्द से जल्द लाओ। और राजा के कहे अनुसार मंत्री सेठ जी के यहाँ गया और जाकर कहा कि आपकी छोटी बहू का जो हार है वह राजा ने मंगवाया है, इसलिए आप वह हार हमें ला कर दे दो। तो सेठ जी ने राजा के डर से अपनी छोटी बहू का हार मंगवा कर मंत्री को दे दिया। लेकिन यह बात छोटी बहू को बहुत ही बुरी लगी। उसने अपने सात भैया को याद किया और प्रार्थना की, भैया रानी ने मेरा हार छीन लिया, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तो सार्प बन जाए, जब वह मुझे लौटाए तो हीरो और मणियों का हो जाए। तो सांप ने अपनी बहन की आवाज़ सुनी और ठीक वैसा ही किया। जैसे ही मंत्री ने हार ले जाकर राजा को दिया और राजा ने रानी को पहनाया तो वह सार्प बन गया। यह देखकर रानी जोर जोर से चीखने लगी और रोने लगी। तो यह देखकर राजा ने सेठ के घर खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत महल में भेजो। तो सेठ जी तो डरे गए कि राजा ना जाने क्या करेगा। तो मैं स्वयं बेटी बहू को लेकर राजमहल में उपस्थित हो गए। तो राजा ने छोटी बहू के पूछा कि तूने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा, मुझे सच सच बताओ कि यह हार सांप कैसे बन गया। तो छोटी बहू बोली कि राजन क्षमा कीजिए, यह हार ऐसा ही है, मेरे गले में हीरो और मणियों का रहता है और जो कोई दूसरा व्यक्ति इसे पहनता है वह सांप बन जाता है। तो राजा की यकीन नहीं हुआ। तो राजा ने छोटी बहू से कहा कि रानी के गले में जो सांप है उसे अपने गले में डाल के दिखाओ। तो छोटी बहू ने जैसे ही रानी के वाले हार को अपने गले में डाला तो वह फिर से हीरो मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात पर विश्वास हो गया और उससे प्रसन्न होकर बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार में दी। तो छोटी बहू उसे लेकर अपने घर आ गई। तो उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्यावश उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास ना जाने कहाँ से इतना धन आ गया। यह सुनकर उसने अपनी पत्नी को बुलाकर खूब डांटा और कहा कि सही सही बता कि यह धन तुझे कौन देता है, अगर तुमने एक शब्द भी झूठ बोला कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो वह रोते रोते अपने सांप भैया को याद करने लगी। तब उसी समय सांप ने प्रकट होकर कहा कि मेरी धर्म बहन के आचरण पर है, जो भी व्यक्ति संदेह प्रकट करेगा मैं उसे तुरंत खा लूँगा। तो यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है और सारी महिलाएं सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती है। तो अब दूसरी कहानी सुनेंगे। तक्षक नाग की पांडवों का स्वर्ग सिधार के बाद में अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित के शासन किया था। उसके राज की सारी प्रजा सुखी और संपन्न थी। एक बार राजा परीक्षित शिकार खेलते खेलते बहुत दूर निकल गए। उन्हें प्यास लगी थी तो वो वन में स्थित एक आश्रम में चले गए। वहाँ उन्हें मौन अवस्था में बैठे सामिक नाम के ऋषि दिखाई दिए। राजा परीक्षित उन्हें उनसे बात करनी चाही, लेकिन वह तो मौन में थे और ध्यान में होने के कारण ऋषि ने उनकी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। तो वह यह देखकर राजा परीक्षित बहुत ही क्रोधित हो गए और उन्हें एक मरा हुआ सांप उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और वहाँ से चले गए। लेकिन जब इस बात का पता सार्मिक ऋषि के पुत्र सिरंगी को चला तो उन्हें बहुत ही गुस्सा आया और उन्हें क्रोधवश श्राप दे दिया और कहा कि आज से 7 दिन बाद नाग तक्षक राजा परीक्षित को डस लेगा, जिससे उनकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन बाद में जब सामिक ऋषि का ध्यान टूटा और उन्हें पूरी घटना का पता चला तो उन्हें बहुत ही दुख हुआ और उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि तुमने राजा परीक्षित को श्राप देकर अच्छा नहीं किया। वह राजा न्यायप्रिय और जनता का सेवक है, उनकी मृत्यु हो जाने से राज का बहुत ही नुकसान होगा। उसने इतना बड़ा अपराध भी नहीं किया कि तूने इतना बड़ा श्राप दे दिया। सार्मिक ऋषि को
तो यह सोच कर बहुत ही पश्चात हो रहा था, परंतु श्राप को तो वापस नहीं लिया जा सकता। ऋषि शार्मिक तुरंत ही राजमहल जाकर राजा परीक्षित को बता देते हैं कि मेरे पुत्र ने भावना के में बहकर तुम्हें श्राप दे दिया है, इससे तुम्हारा कोई दोष नहीं, दोष तो समय का है। इसलिए हमारे मन में यह सोचकर पीड़ा हो रही है कि जिसका दोष तुमने नहीं किया उसका दंड तुम्हें मिलेगा। यह कहकर शार्मिक ऋषि ने अपने पुत्र का द्वारा दिए गए श्राप की सारी बात राजा को बताई। कहा कि ठीक है राजा, आज के से 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। हे राजन, मुझे इस बात का बहुत दुख है, लेकिन मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। तो यह सुनकर रानी रोने लगती है। शार्मिक ऋषि कहते हैं कि विधि के धनुष से दुर्भाग्य का यह बाण निकल चुका है, यह वापस नहीं होगा। मैं यही बताने आया हूँ। अब तुम्हारे पास जितना समय है उसका उपयोग करो और अपने गुरुजनों से परामर्श करो, तुम्हें सही मार्ग दिखाएंगे। राजन, भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। यह कर ऋषि वहाँ से लौट आए। तो यह सुनकर परीक्षित बहुत ही परेशान हुए और अपने किए गए गलती पर पछताने लगे, लेकिन अब तो कुछ भी नहीं हो सकता था। यही सोचकर राजा परीक्षित रात्रि में ही अपने गुरु के पास गए और अपनी सारी व्यथा बताकर कहते हैं कि मैं 7 दिन ऐसा क्या करूं जिससे मेरा परलोक सुधार जाए। तब गुरु राजा परीक्षित की बात सुनकर कहते हैं कि भक्ति करो, जो फल योग तपस्या और समाधि से नहीं मिलता, कलयुग में हुआ फल श्री हरि कीर्तन अर्थात श्री कृष्ण लीला का गान करने से तुम्हें सहज मिल जाएगा। इसलिए तुम भागवत कथा को सुनो और कीर्तन करो, उसमें श्री कृष्ण का दिव्य लीलाओं का पवित्र वर्णन है। उसको सुनने से उत्पन्न हुई भक्ति तुम्हारे मोक्ष का कारण बनेगी। तुम वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी के पास जाओ, वह तुम्हें यह कथा सुनाएंगे। तो अपने गुरु के कहे अनुसार राजा परीक्षित बालक शुक्र के देव के पास जाकर उनके चरणों को धोकर उनके श्रीमद् भगवत कथा सुनते हैं और इस तरह अपना सारा समय भजन कीर्तन में लगा देते हैं। ठीक 7वें दिन तक्षक नाग राजा परीक्षित के डस लेता है। राजा परीक्षित की मृत्यु का कारण जब उसके पुत्र जन्मजय को पता चलता है तो वह बहुत ही क्रोधित होते हैं और संकल्प लेते हैं कि मैं एक ऐसा यज्ञ करूंगा जिसके चलते सभी नाग जाति का सुलभ नाश हो जाएगा। तो जन्मे ने अपने संकल्प के अनुसार यज्ञ का आयोजन किया। जैसे ही यज्ञ का शुरू हुआ तो यज्ञ चलते ही चलते एक करके सभी नाग यज्ञ की शक्ति से खींचकर उसमें भस्म होते जा रहे थे। तो इस तरह लाखों करोड़ों सांप यज्ञ की अग्नि में गिरते हुए देखकर तक्षक नाग बहुत ही भयभीत हो गए और भागकर इंद्र की शरण ले ली। वह इंद्रपुरी में रहने लगा। वासुकी की प्रेरणा से एक ब्राह्मण जन्मेजय ने यज्ञ स्थल पर पहुंचा और यमजान तथा ऋषि जनों की स्तुति करने लगा। उधर जब ऋषियों ने तक्षक का नाम लेकर आहुति डालनी शुरू की तब मजबूरी ने इंद्र ने तक्षक को अपने उत्तरीय में छिपाकर वहां पर लाना पड़ा और वहां वे तक्षक नाग का अकेला छोड़कर अपने महल लौट गए। ऐसे समय माता मनसा देवी के पुत्र विद्वान बालक आस्तिक से प्रसन्न होकर जज ने उसे एक वरदान देने की इच्छा प्रकट की थी। तो आस्तिक ने वरदान मांगा कि इस यज्ञ को तुरंत समाप्त कर दिया जाए। बस इसी कारण तक्षक नाग यज्ञ में अग्नि में गिरने से बच गए, क्योंकि उसके नाम के आग्रहण के साथ वह अग्नि में गिरने जा रहा था। उसी समय यज्ञ समाप्ति की घोषणा कर दी गई। कद्दू और कश्यप की पुत्री वासुकी की बहन देवी मनसा के नागों की रक्षा के लिए जन्म लिया था। अधिकतर जगह पर मनसा देवी की पति का नाम ऋष जरत गारू बताया जाता है और उनके पुत्र का नाम आस्तिक है, जिसने अपनी माता की सांपों के जन्म से बचाया था। बोलिए मनसा देवी की जय हो। नागपंचमी पर सुने जाने वाली अब सुनेंगे तीसरी कहानी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक शिला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रोजाना आने वाली प्रस्तुति वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता जाएगा। तब बोलिए गोगा जी महाराज की जय हो।